जय हिंद। पीएम मोदी जी की 11 साल के अंदर उपलब्धियां देख लीजिए। इन्होंने बाप के सामने बेटे को खड़ा कर दिया, पिस्टल और डंडे लेके। बाप के सामने बेटी को खड़ा कर दिया, पिस्टल और डंडे लेके। जब किसान आंदोलन हो रहा था, जब उनकी बेटी उनके सामने खड़ी थी, उनका बेटा ही उनके सामने खड़ा हुआ। हमारे किसान जो अन्नदाता है, पूरे देश को चलाते हैं, उनको आपने सालों साल जमीन पे लेटने के लिए मजबूर कर दिया, रोडों पर लेटने के लिए मजबूर कर दिया, घर से बाहर रहने के लिए आपने घर पे मजबूर कर दिया। जबकि आप सिर्फ ये रोडों पे थे, आप जगह जगह मीटिंग करते रहे और बाहर देश में घूमते रहे और एसीओ में आराम से सोते रहे। मंत्री जी, ये आपका कार्य था, आपके मंत्रियों को और आपका। आपने इनकी सुनी नहीं, बल्कि आपके ही नेताओं ने इनको कुचल दिया और कई किसान मारे गए। आपने उनको वहां से हटाया नहीं, अपने मंत्रियों को पद से नहीं हटाया, क्योंकि ये आपकी पावर थी। इसी को कहते 56 इंची का सीना कोई रोक नहीं सकता। आप जगह जगह पैकेज देते रहते हैं, 5,000 करोड़, 55,000 करोड़, 70,000 करोड़। कभी आपने ये ध्यान दिया है कि हम सरकारी स्कूलों के ऊपर वो पैसा लगाएं, अच्छा बनाए ताकि बच्चे पढ़ने के लिए जाएं, लेकिन और सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मशीनें दें ताकि उनको डेट ना मिले 2 महीने की, 3 महीने की। आप ये ना करके प्राइवेटों को बढ़ावा देते हैं, जैसे प्राइवेट स्कूल हुए, प्राइवेट हॉस्पिटल हुए, क्योंकि वहां पे हैंड टू हैंड डेट मिल जाती है। जो पैसा देगा हॉस्पिटल के अंदर, उसको एकदम हर चीज सहूलियत के अनुसार मिल जाती है। आपने किसी गरीब आदमी का फायदा देखा ही नहीं। कभी देखा है? सुबह 6 बजे से लाइन लगी होती है हॉस्पिटलों के अंदर और फिर भी डेट मिलती है 2 महीने, 3 महीने की। आखिर क्यों नहीं यहां पैसा देते? क्यों सरकारी स्कूलों को अच्छा बनाते? अच्छे टीचर क्यों नहीं देते? सिर्फ कोई भी सीएम आपका जाकर के एक बार ही सर्वे करता है, उसकी सर्वे करने के पर जहाज दबक दे के तो आ जाता है, लेकिन सहूलियत नहीं करते। बच्चों को पानी तक नहीं मिलता वहां पे। सच्चे सही ये है आपकी उपलब्धियां। और कोई भी स्कीम ऐसी आपने चालू नहीं की थी जहां दंगे फसाद ना हुए हो। 4 साल का अग्निवीर लेके आए थे आप, जगह जगह आग लगा दी गई थी, जगह जगह दंगे फसाद हुए थे, और आपने लाखों बच्चों पे मुकदमे बनवाए हैं। ये मुकदमे पता है आपको क्यों बनवाए जाते हैं? क्योंकि आप जब भी किसी को सरकारी नौकरी देने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे आप पे एलिगेशन तो नहीं है कोई। अरे एलिगेशन लगवाने वाले तो तुम ही हो भैया। अब 4 साल की नौकरी से ये हो गया, किसी की भी चाहे 27 साल उम्र हो, चाहे 35 साल उम्र हो जाए, उसको उसी हिसाब से नौकरी दी जाएगी और देनी चाहिए आपको। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ना आपके साथ वोट चोरी हुआ है और ना वोट चोरी हुआ है। ये सब पहले ईवीएम का कमाल था। अगर आज वो ईवीएम अपोजिशन वाले हटवा भी देते हैं, वोट चोर हटवा भी देते हैं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर भी आप पे एक स्कीम और है जो आपको जिताने से कोई रोक नहीं सकती। आपने जब भी कहा कि 300 पार, 400 पार, वो हुआ है ना, जो भी कहा वो उतना हुआ। पब्लिक आपको इतना चाहती थी इन वोटों के हिसाब से, तो फिर पब्लिक का फायदा क्यों नहीं किया आपने आज तक? अपने ही अमीर आदमी को और अमीर कर दिया, गरीबों को और गरीब कर दिया। आपको बताया आपके नौकरी ना देने पर
गरीब आदमी गड्ढे में घुस गया है, कभी पलट नहीं सकता। जो 11 साल के अंदर गरीबों के साथ आपने जो किया है वो ऊपर वाले ने भी देखा है। और ये परले जो आई है ना, ये अपने बाबाओं से पूछ लेना, ये जो परले आई है सिर्फ गरीबों को सताने के लिए, सताने की वजह से आई है। जिस देश का राजा ऐसा हो उसको तो ऊपर वाला भी नहीं छोड़ता। और सर एक चीटर बाबा, जिस बाबा ने हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में इतने हिंदू मरवा दिए, हजारों लाखों हिंदू मरे बड़ा देश के अंदर, सिर्फ इनके कारण, हिंदू राष्ट्र के कारण। मैं फिर से कहता हूं, जब तक हम सबको एक साथ हमारे पीएम साहब नहीं रख सकते या राष्ट्रपति सबको एक बार नहीं करेंगे, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र इन चारों के कहने पे बनेगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। जब तक ये आपस में फिट नहीं है तो हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता। इस बाबा पे कोई एलिगेशन लगाया आपने? नहीं लगाया। इनने बहन बेटियों की शादी कराई, 3-3 करोड़ रुपया। आम आदमी जिजमानों से लेकर ठगने का काम है इनका। जिजमानों को ठगना, उसको ठगना, तुम्हारे ही नेता से पैसे ले लेना, क्योंकि आपका छोटा भाई है। हर किसी को अगर आपसे काम कराना तो उसके पास जाना पड़ेगा। सर जी, मैं तो ये कह रहा हूं, गरीबों का सोच लो। तुम्हारे बीच में एक ही नेता है जो इस टाइम पावरफुल है, इस टाइम जनता के लिए सोचेगा, तो उससे बड़ा नेता 60 साल के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ, ये मैं बता सकता हूं। अगर वो जिस दिन भी जनता की हेल्प कर देंगे, वो है सिर्फ अमित शाह, और कोई नहीं है। आपको आप भी नहीं है सर, क्योंकि अमित शाह ही एक ऐसे नेता है जो जनता का जिस दिन भी गरीब का सच्चाई से साथ दिया ना, ऐसा 60-70 में कोई भी नहीं पैदा हुआ जो वो पैदा हुआ। और नेताओं की तो कोई जरूरत नहीं है, अब सिर्फ गरीब आदमी के लिए आईपीएस चाहिए, पुलिस चाहिए और मिलिट्री चाहिए, इंसाफ करता जज चाहिए और वकील चाहिए। ये अगर जिस दिन इंसाफ के ऊपर आ गए ना, गरीब जनता को इंसाफ दिलाएंगे, कोई नेता कहीं का कहीं अपने रहेगा। और लोग बाग सोचते हैं ना, हम जिस दिन भी इंसाफ करेंगे, कोई कहता है ना हम भाग जाएंगे। सबसे पहले एयरपोर्टों पे नेताओं के लिए होगी कि कोई भी नेता इंडिया से भाग नहीं जाएगा जिस दिन ये अपनी भाग है। और कोई नेता जनता से इंडिया से भाग नहीं जाएगा, और सबका हिसाब ये आईपीएस देखेंगे। अगर जिस दिन देख लिया ना, आपके पैर जमीन पे नहीं रहेंगे। जय हिंद।